नमस्कार, आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज़। मैं दीपक चौबे। इस वक्त आर वॉइस की टीम काशी के दौरे पे है और चुनाव का माहौल जो है वो डगमग दिख रहा है। खासकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो टक्कर की लड़ाई चल रही है। इस वक्त मैं लंका में मौजूद हूँ और विजय मौर्य उर्फ डब्लू जी के यहाँ मौजूद हूँ। ये समाजवादी पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष पद पे हैं। आइए इससे आज हम कुछ बातचीत करेंगे और चुनावी चर्चे पे और रणनीति पे जानेंगे कि समाजवादी पार्टी का किस प्रकार से राजनीति चल रही है, खासकर काशी में। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। परिचय दीजिएगा। मैं विजय मौर्य डब्लू पूर्व पार्षद रहा हूँ। वर्तमान में समाजवादी पार्टी का महानगर उपाध्यक्ष हूँ वाराणसी का। क्या लगता है समाजवादी पार्टी में जिस से इनको नकार चुकी है, तो हमारे साथ जो सहयोगी दल आ रहे हैं उनका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वागत किया है। और इसके साथ एक बात और मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ साइकिल के सिंबल पे हम लोग 300 सीटें जीतेंगे और अन्य सहयोगी दलों के साथ हम लोग 360 प्लस जाएंगे, यह इस बात तय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं आपके समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव जी, और पूर्व मुख्यमंत्री जी भी हैं, उनका दावा है कि 400 सीट लेके आएंगे। तो ये दावा देना 400 सीट का, पहले से ही अनुमान लगाना कि नहीं 400 सीट लेके आएंगे, ये क्या एटीट्यूड नहीं माना जा सकता उनका? नहीं, एटीट्यूड नहीं। देखिए, बीजेपी पूरी तरह हर मुद्दे पे फेल है। बेरोजगारी पे, युवाओं पे, हॉस्पिटल पे, दवा पे, हर चीज़ पे ये फेल हैं, सड़क पे। क्योंकि जनता यह समझ चुकी है पूरी तरह से। जनता आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से उन्होंने रथ यात्रा नगर निकाली और जिस प्रकार से लोगों का जन समर्थन उन्हें मिला, आज उसी के डर से ये लोग डिजिटल और इस तरह का चुनाव आयोग इस तरह का नियम निकाल कर सिर्फ और सिर्फ हमारे रथ यात्रा को रोकने का कोशिश की और कुछ नहीं। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अकेले चलती थी पहले, हालांकि अब शिवपाल यादव जी जो कि अखिलेश यादव जी के चाचा है, घर भी संबंध है ये, तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का आना और गठबंधन करके और टीम को मजबूत बनाना, ये अकेले भी कर सकते थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अब देखिए, हम लोग उस मुद्दे पे नहीं बोल सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी निर्णय लेंगे हम लोग उस पर काम करने का काम करते हैं। आपने कहा बेरोजगारी है, युवा नाखुश है, तो युवाओं के लिए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। और खासकर अगर विकास की बात की जाए तो आप काशी के निवासी हैं। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर का हम नाम ले सकते हैं। इतना अच्छा भव्य निर्माण हुआ है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, विश्वनाथ कॉरिडोर भव्य बना है, लेकिन उसमें उन्होंने जन भावनाओं के साथ उसमें खिलवाड़ भी किया गया है। आप देखिए, 400 दुकानदारों को जो बहुत पुश्तों से वहाँ थे उनको निकाल दिया गया। उनको निकाल के और फिर बाद में उसी विश्वनाथ मंदिर के अंदर कॉरिडोर में 200 दुकानें बनाई गई हैं, जिसका ठेका किसी कंपनी को दिया गया है। और वह कंपनी अब तय करेगी कि वो यहाँ के लोकल लोगों को दुकान देगी कि बाहर के लोगों को दुकान देगी। और वही कंपनी किराया तय करेगी, स्क्वायर फीट से वो किराया लेगी। और जो वहाँ पे 400 दुकानदार, मैं आपको बताऊं, पुश्तों से थे, 3-4 पुश्त 5 पुश्त से, वो तो उजड़ गए। उनके बारे में इन्होंने नहीं सोचा। दूसरी चीज़ कि अभी विश्वनाथ मंदिर के अंदर कोई भी दुकान नहीं था। मंदिर प्रांगण के अंदर, आज मंदिर प्रांगण के अंदर दुकानें हैं। वहाँ पे लोग चप्पल जूता पहन के जा रहे हैं, दुकान पे खरीदारी कर रहे हैं, पान खा के थूकेंगे वहीं अंदर, है कि नहीं? जी बिल्कुल। देखिए, तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, वो राजनीतिक मुद्दे हो जाएंगे, वो सारी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। देखिए, आपने कहा विकास की बात, तो विकास तो काशी में देखा जा रहा है। घाटों का अब स्वच्छता अभियान चलाया गया है जिस प्रकार से, तो और खासकर एक बात कर ली जाए, यहाँ पे जो बनारस में आपका एक ऐसा घाट बना है जहाँ पे CNG पंप लगाया गया है, ये काफ़ी अच्छा निर्माण देखा जाएगा। तो इस पर भी बिल्कुल। देखिए, हम विकास अगर कहीं हो रहा है तो हम उसके साथ हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी बनारस में हो रही है, काशीवादियों को उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो उसके साथ तो हम खड़े हैं। लेकिन आप बताइए कि गंगा कहाँ साफ़ है? गंगा नहीं साफ़ है आज भी। और इन्होंने अगर घाट की बात की जाए तो टोटल 84 घाट हैं। इन 84 घाट पे सिर्फ और सिर्फ एक घाट पर इन लोगों का पूरा ध्यान रहता है, और उसी को बार बार साफ करा के न्यूज़ में दिखाया जाता है, जिस घाट का नाम है 80 घाट। उसके अलावा 80 घाट से जरा सा आप आगे बढ़िए, राजेंद्र प्रसाद घाट है, तुलसी घाट है, जितने भी सारी सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। और रही बात मौर्य जी, देखिए, एक बात यह है कि माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है सत्ता में, 5 साल का इन्होंने सरकार चलाया, अभी तक एक भी दंगा नहीं हुआ।
ऐसा दावा किया जाता था कि समाजवादी पार्टी में आए दिन दंगा बढ़ते थे और महिलाओं का निकलना सड़क पे दुष्कर्म हो गया था एक तरीके से। नहीं देखिए, आज अगर देखा जाए, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, अपराध हमारे सरकार से इनके सरकार में कम से कम 20%, 15 से 20% बढ़ा हुआ है। आज जिस प्रकार से हाथरस में एक बिटिया के साथ बलात्कार करके, रेप करके उसके पुलिस प्रशासन द्वारा उसके लाश को जला दिया गया। लखीमपुर खीरी घटना देखिए, चन्नी जो हम लोग तो उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीट लेके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की दोबारा मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं और अन्य सहयोगी दोनों के साथ हम लोग 360 प्लस जाएंगे, यह तय है। इस बार आपकी पार्टी आती है तो महिलाओं और युवाओं के लिए क्या सपोर्ट रहेगा? हमारी पार्टी आएगी, जैसा कि अभी से हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की है कि सरकार बनते ही पहले कैबिनेट की बैठक में 2 लाख नौकरियां देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और रही बात महिलाओं के लिए हम लोगों ने अगले बार कन्या विद्याधन, वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर 1090 दिया, विधवा पेंशन दिया, वृद्धा पेंशन दिया और लड़कियों को लैपटॉप दिया, इंटर पास लड़कियों को साइकिल दिया। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार अगर पिछले कामों को भी हमारे आप देखिए तो उसमें युवाओं को, युवतियों को और महिलाओं को क्या रहे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल दिया है कि 400 सीटों से आ रहा है। इसी के साथ आप बने रहिए, देखते रहिए आर वॉइस न्यूज़। मैं